मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। पापी हो दोषी हो प्रभु तेरे सामने, पापी हो दोषी हो प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। निर्बल हो दुर्बल हो प्रभु तेरे सामने, निर्बल हो दुर्बल हो प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। दुखे तो शोके तो प्रभु तेरे सामने, दुखे तो शोके तो प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। भूखा हो प्यासा हो प्रभु तेरे सामने, भूखा हो प्यासा हो प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने पूरे हफ्ते भर हम सबों के रक्षा रखवाली की, हर एक काम में आपने सहायता दी, आने जाने में हम सबों को सुरक्षित रखते हुए शब्द के शुरुआत में यहाँ आपके पवित्र भवन में हम इकट्ठा हो सकते हैं। और इस अर्थ प्रार्थना करते हैं कि इस समय बड़े छोटे झुंड होकर के आपकी स्तुति महिमा और आपके वचन को सुन रहे हैं, सबों को के साथ हुए और सबों को शब्द का आशीष दीजिए। हम सबों के अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। और इस वक्त प्रार्थना करते हैं जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं और किसी कारण से वे दुखी हैं, और उनके साथ हुए उनको ढाढ़स दीजिए और उनको भी चंगाई प्रदान दीजिए। मेरे साथ हुए जैसे मैं आपका वचन बोलूँगा, मेरी अगुवाई कीजिए, और ताकि वचन को हम सुन करके उसके अनुसार हम चल सके और आत्मिक जीवन में हम सबों की आगे बढ़ती हो। इस समय हम लोग के साथ हो,
और बाकी समय हम सभी को अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आज मैं सुबह गया था मिसेस वहाँ विनोनी के पास, तो बोली कि मैं आज नहीं सकूँगी, और सभी कोई व्यस्त थे बीते हफ्ता, और ख़ास करके ये डोंगडुंग परिवार काफ़ी व्यस्त थे और हम लोग सब कोई व्यस्त थे। और मैंने सोचा कि आज संध्या के समय मैं थोड़े समय तक किसके विषय बोलूं। यहाँ पर हम लोग गीत गाए, मुझको सिखाना यीशु जीवन में, मुझको सिखाना तेरा वचन, मुझको सिखाना मसीह। यहाँ पर जो वचन लिखा हुआ है हमारे बाइबल में, जो पवित्र शास्त्र है उसमें वचन लिखी हुई है, लेकिन आज शाम के समय मैं वचन के जगह में जो हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, जैसे हम एक मसीह हो करके और दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं, और वे बड़े विश्वास से अपना लगन से उन लोग करते हैं। जैसे दूसरे जैसे धर्म के लोग हैं, जैसे उन लोग मंदिर जाते हैं और उन लोग अपना रीति रिवाज के अनुसार में वो लोग पूजा पाठ करते हैं। और आप लोग देखे हैं कि जब कभी भी कहीं मंदिर के पास पार हो रहे हैं तो अपना हाथ जोड़ करके कुछ देर खड़े रहते हैं और क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये है कि अलग अलग धर्म का, जैसा कि हमारे दुनिया में अलग अलग धर्म हैं, तो हम एक सच्चे मसीह हो करके, एक ईसाई हो करके, यहाँ जैसा हम लोग गीत में गाए कि परमेश्वर का वचन हम लोग को सीखना है। लेकिन आज शाम को इस समय मैं वचन के बदले मैं उस शब्द को हटा करके यहाँ प्रार्थना, ये है जो कि प्रेयर, प्रार्थना। हम प्रार्थना के विषय में बहुत से लोगों से अलग अलग सुने हैं, और प्रार्थना क्या है और हमारे जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है, हमें क्यों प्रार्थना करने चाहिए। जैसे मैं कहा कि अलग अलग धर्म में अलग तरफ से उन लोग करते हैं, अपने देवी देवता, अपने भगवान ईश्वर की उन लोग क्या करते हैं, उन लोग प्रार्थना करते हैं। और हम भी एक मसीह हो करके, हम लोग एक सच्चे मसीह हैं और हम लोग को प्रार्थना करना। तो यहाँ हम सभी पापी हैं। यहाँ कहता है कि मैं पापी हूँ, दोषी हूँ, हम सब पापी हैं, और हमें अधिक समय तक जो प्रार्थना करना, हम लोग को अधिक समय प्रार्थना में बिताना है। तो यहाँ जैसे मैं कहा कि अलग अलग लोगों से अलग अलग परिभाषा हम सुने हैं कि प्रार्थना एक जीवन का एक श्वास है। प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना में जीवन, जैसे हम देखते हैं कि यीशु ख्रीष्ट बड़े चढ़ के चाहे रात भर क्या करते थे, बाहर जा कर के वे प्रार्थना करते थे। क्यों प्रार्थना करते थे? क्योंकि वे इस दुनिया में आए और अपने परमेश्वर पिता से शक्ति मांगने के लिए। हम जानते हैं कि ये प्रार्थना एक श्वास है, हम आत्मिक तौर से हम जी रहे हैं। और इससे क्या होता है कि जितना अधिक अच्छा से सांस ले, शुद्ध हवा में सांस ले, तो हम लोग का क्या होता है, जीवन हम लोग का लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे लोग सुबह हो ताज़गी हवा में जाते हैं, सांस लेते हैं, कसरत करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
और हम एक मसीह जीवन जी रहे हैं। इसी कारण हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रार्थना में जीवन बिताना है। हाँ, जब कभी भी, हाँ, हम लोग प्रार्थना में क्या शक्ति है। और जैसे हम बाइबल में पाते हैं कि बहुत से ऐसे है, हर एक जन जो भविष्यवक्ता थे और बहुत लोग क्या किए, प्रार्थना में जीवन बिताए। और जैसा प्रार्थना में जीवन बिताने से क्या होता है कि हम लोग का दिन भर या रात भर जब भी हो, हम लोग का क्या होता है, ताजगी लगती है। हाँ, वैसे ही प्रार्थना हम लोग को ज़्यादा है। तो यहाँ हम जाते हैं कि बाइबल में जैसा पढ़ेंगे कि दानियल की किताब में, हाँ, दानियल अपना जीवन वो प्रार्थना में बिताया। और बाइबल में पाते हैं कि यहाँ दानियल और उसको 3 साथी, उन लोग क्या किए, उन लोग भी प्रार्थना करते थे। हाँ, और जब दानियल, बाइबल में कहते हैं कि 3 बार प्रार्थना करते थे। ये नहीं कहता है कि कल सुबह, दोपहर और शाम को, लेकिन उसका माने है कि वो प्रार्थना में जीवन बिताए। और प्रार्थना जब किए और उनको क्या किए, लोग उसको दोषी ठहराए और ठहरा करके उसको सिंह के मान में वो डाल दिए। लेकिन परमेश्वर उनको बचाए। क्यों? क्योंकि वही क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। प्रार्थना में शक्ति है, और कोई भी दुख तकलीफ आएगी, प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना सब कुछ कर सकता है, हम सबों को बचा सकता है, बीमारियों से अच्छा कर सकता है। हाँ, और ये सब है। तो प्रार्थना में जीवन हम लोग को बिताना है। और यहाँ देखते हैं कि यीशु ख्रिस्ट जब दुनिया में थे तो उसके चेले ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। और वही प्रार्थना जो चेलों को सिखाया, और बहुत अच्छी प्रार्थना हम मत्ती 6:9-12 में पाते हैं। और हर परिवार में हर जन को ये जो प्रभु के प्रार्थना को करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आज हम मसीह जीवन, एक सच्चे मसीह जीवन जीना चाहते हैं, उसके साथ संगति रखना चाहते हैं, तो हम लोगों को ये प्रभु की प्रार्थना हम लोग को करनी चाहिए। और इसे हर परिवार, हर जन ये प्रभु की प्रार्थना को हम लोग को जानना जरूरी है। केवल जानना नहीं, लेकिन उसको क्या करना है, उसको परिणत में लाना है, उसको व्यवहार करना है, बोलना है, ऐसा करके। तो देखते हैं कि जैसे अपने जीवन में यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं 6-7 मुझको मिला करके, आपका ज़रूर कोई तजुर्बा होगा कि प्रार्थना में शक्ति है। चाहे आप दुर्घटना से बचे हैं, चाहे आप बीमार से अच्छा हुए हैं, चाहे आपका जो इच्छा, जब कहीं जाते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हाँ, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हाँ, मैं याद करता हूँ, हमारे एक मेंबर हैं, एक बार कहे कि मुझको इंटरव्यू के लिए हम लोग को जाना था। इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद से आप जानते हैं कि उन लोग जब काम देने से पहले वो लोग क्या करते हैं, कुछ मांगते हैं पैसा। लेकिन उन लोग क्या किया, प्रार्थना करके गए, विश्वास से प्रार्थना किए। और उनको जितना पैसा उनको उन लोग सोचे थे बहुत पैसा लेगा, जबकि एक नया जबकि बहाली होगा उसमें तो पैसा लेगा, ये चलता है वैसा। तो क्या हुआ, जब गए प्रार्थना करके गए, बड़े विश्वास से प्रार्थना करके गए। और जब गए वहाँ पर, अब इंटरव्यू के बाद से ठीक है आपका काम हो जाएगा। तो उन लोग पूछे कितना चाहिए, तो बोला कि देखिए आपका खुशी जितना भी दीजिए, आपको खुशी। उन्होंने नहीं कहे कि हमको इतना 1000 दीजिए, इतना दीजिए, लेकिन आपके खुशी। तो यहाँ देखते हैं कि प्रार्थना में जो आदमी जो पैसा लेने वाला था उसका मन को बदल दिया और कहा कि आपकी खुशी, आप जितना मांगे, आप जितना देने मांगते हैं।
तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे घटना होती है जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके कोई भी काम करते हैं। कृपया आप लोग ना भूलें, जब भी कहीं कोई काम हो, कहीं भी कुछ हो, आप प्रार्थना कीजिए। आपका जो समस्या है वो हल हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर हम लोग के साथ है और वो हल जाएगा। जैसे कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी दुर्घटना हो, मेरे साथ बहुत बार ऐसा, क्योंकि जब कभी मैं निकलता हूँ बाहर तो प्रार्थना करके निकलता हूँ। और यहाँ देखते हैं ऐसे कोई एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, ऐसा लगता है कि बाल बाल बच्चों ने, ऐसा कि ऐसा होता है कि स्वर्गदूत आकर के माने एक्सीडेंट या दुर्घटना नहीं होगी। ऐसा जैसे अपने जीवन में भी, आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसा घटना घटी है जो कि प्रार्थना में आपका पूरे तौर से बचाव है। आप विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, आप लोग विश्वास, आप सभी को विश्वास करते हैं कि ये प्रार्थना में शक्ति है। तो हर एक का ये अनुभव है। कोई भी काम करने से पहले, कहीं जाने से पहले ये प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उस घटना, जब मैं इसको जब भी बताता हूँ मुझको नयापन आ जाता है। जब भी बताता हूँ नयापन आता है। ये है बहुत साल पहले की बात है। ये है जब फालाकटा में जो कहता है कि सांड से मुकाबला नहीं कहेंगे, सांड मुझको इतना जोर से घसीटते ले जा रहा है खेत में। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। अभी मैं अंग में बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इतना ऐसा लगा मुझको कि ये मेरा अंत है। बस इतना ही लगा मुझको, मेरा अंत है। सिर्फ मैं एक वाक्य प्रार्थना किया, हे ईश्वर इस सांड से मुझे बचा, आमीन। जैसे आमीन बोला, कर काफ़ी दूर तक मुझको ठेलते खेत में कर रहा है। मैं तो इतना खेत में लटपट उठने नहीं सक रहा हूँ, लेकिन बस एक ही सहारा, हे ईश्वर इस सांड से मुझे बचा, आमीन। जैसे आमीन बोला, अभी तक वो सीन याद है मुझको। जैसे आमीन बोला, वो सांड मुझको छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया। अब मैं इतना ही जानता हूँ कि आमीन में शक्ति है, प्रार्थना में शक्ति है। जब कभी भी आप तकलीफ में रहेंगे, आप भी प्रार्थना कीजिए। जैसे मैं विश्वास से प्रार्थना किया और आमीन जैसा बोला, वैसे ही सांड क्या होता है कि रुक गया। और जब तक मैं घर तक नहीं गया, वो सांड उसको देखते रहा और उसके बाद से वो चले गया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं, ये है मेरी सच्ची घटना। बहुत बार दुर्घटना से इधर उधर मैं बचा हूँ। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। चाहे वो मन में हो, क्या कुछ भी हो, लेकिन ये है। तो देखते हैं कि प्रार्थना में शक्ति है बीमारियों को चंगा करने के लिए। और आपको प्रार्थना कीजिएगा तो बहुत ऐसी चीज़ है कि आपको डॉक्टर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति है चंगाई देने का। विश्वास से आप प्रार्थना कीजिए। तो यहाँ देखते हैं कि जब अपने मसीह जीवन हम जीते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन जो हम लोगों को जैसे हम लोग भोजन करते हैं, वैसे ही क्या होता है, परमेश्वर का वचन में गुण है। क्या क्या फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कुछ खाते हैं, अच्छी चीज़ को खाते हैं, और उससे क्या होता है, परमेश्वर का वचन हम लोग को क्या कहते हैं, शक्ति देती है, ताजगी देती है। और ये है प्रार्थना
जो हम लोगों को मसीही जीवन में क्या होता है कि आत्मिक तौर से जीने के लिए शक्ति देती है। हम आज जीवित हैं और हमें क्या होता है कि परमेश्वर यीशु ख्रीस्त जैसे अपने चेलों को सिखाए प्रार्थना करने के लिए, ए हमारे पिता तू जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसा स्वर में पूर्ण होती है उसे पृथ्वी पर भी हो, दिन भर की रोटी आज हमें दे। हाँ, यहाँ यीशु ख्रीस्त जब बपतिस्मा के बाद ये 40 दिन तक वो क्या जंगल में गया, वहाँ ऐसे घूमने नहीं गए ऐसे जैसा कि कोई जाते हैं जंगल में घूमने के लिए, सैर करने के लिए, उसे नहीं गए थे। क्या करने गए थे? अपने पिता से क्या करना, प्रार्थना करने गए थे। और प्रार्थना में जो शक्ति है, और क्या कहे कि 3 परीक्षा आई, शैतान उनको 3 परीक्षा लाए। 3 परीक्षा में उसने की है कि वह प्रार्थना में क्या हुआ, शक्ति पाए, और उस शक्ति से परमेश्वर का वचन के द्वारा वो क्या किए, अपने आप को उस परीक्षा से क्या हो गए, सफल हो गए। तो हम लोग भी परीक्षा आएंगी, हम लोग को प्रार्थना में हम लोग को बिताना है। तो इस संध्या के समय पौमे से कहा कि बहुत से ऐसे हैं कि जो कि प्रार्थना के विषय में अलग अलग विचारें हैं, लेकिन बस इतने जाने हम लोग कि अगर हमें आत्मिक जीवन जीना है, श्वास है, इसको हम लोग क्या करें, प्रार्थना में जीवन हम बिताएं। लंबी प्रार्थना, छोटी प्रार्थना, कुछ भी प्रार्थना, लेकिन परमेश्वर के साथ जो लगाव है, प्रार्थना एक क्या कहते हैं, परमेश्वर से हम लोग बातचीत करते हैं, हाँ, कुछ मांगते हैं। हाँ, परमेश्वर जानता है किसको क्या चाहिए और उसके अनुसार उनके प्रार्थना का जवाब देता है। तो इसी कारण क्या होता है कि हम लोग क्या करें, प्रार्थनामय जीवन हम सबों को बिताए। आपके जीवन में, हमारे जीवन में ये जो हम जब प्रार्थना करते हैं, हमें आत्मिक तौर से शक्ति मिलती है। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे, ताकि जैसे हम 2023 के अंतिम महीना में हम आ गए हैं, और अपने आप को हम देखें कि पिछले जीवन में हम परमेश्वर के साथ कितना लगाव हम रखे थे या रखे हैं। हाँ, हमारा लगाव पक्का होना चाहिए। और ये प्रार्थना एक क्या होता है, एक प्यार और प्रेम का बंधन है, जो धागा क्या होता है कि हमारा मुझ में और हम लोग में और ईश्वर पिता में बंधे रहते हैं। वो हमारा क्या है, एक क्या होता है कि जैसा हम कहेंगे कि तार के बंधन में, ये प्रेम के बंधन में हम बंधे हुए हैं। प्रार्थना कीजिए, हमको प्रार्थना में जीवन लोग बिताना है। तो परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। और एक थोड़े वचन के लिए, और यहाँ अंत में जैसा हम एक मसीह कलीसिया हैं, पौलुस प्रेरित रोमी उसका 12 और 12, रोमी का 12, एक मिनट, ये रोमी 12 और 12 का 12 पद। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हाँ, हमें क्लेश होगी, हम अंतिम घड़ी में वास कर रहे हैं, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, और बहुत बार क्या होता है कि आत्मिक तौर से भी हम लोग ठंडे हो जाएंगे, तकलीफ आएगी, क्लेश आएगी। लेकिन पौलुस प्रेरित कहते हैं आशा में आनंदित रहो। किस चीज़ के आशा? उस चीज़ के जो धन्य आशा हम सब पर है कि एक दिन यीशु ख्रीस्ट हम सबों को लेने के लिए आएंगे। और कहता है कि क्लेश में स्थिर रहो, हमें सताहट होगी, तकलीफ होगी, लेकिन कहता है कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये और कहता है पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। तो यहाँ देखते हैं
कि पौलुस प्रेरित कहता है कि हम लोग को कलीसिया के लोगों को हम प्रार्थनामय जीवन हम लोग को बिताना है। परमेश्वर इस छोटे वचन पर हम सबों को आशीष देवे।